जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब श्री कृष्ण द्वापर युग में महाभारत कथा समाप्त कर सारी लीलाओं को समाप्त करने के बाद वो चले गए, तो जिस समय अंतिम बार उद्धव जी से मुलाकात हुई तो उद्धव जी ने उनको बोले कि हे प्रभु, आप तो जा रहे हो, ये युग है द्वापर, इसके बाद में आ रहा है कलियुग। कलियुग में लोग बड़ा ही पापी और दुष्ट होंगे और तामसी तमोगुण से ग्रसित हो जाएंगे, पाप आचरण करेंगे, मांसाहारी करेंगे और मन, कर्म और वचन तीनों में तामसिकता भर जाएगी और लोग में पाप आचरण करने लगेंगे और वो महापापी अपने माता पिता के साथ अन्याय, गुरु के साथ अन्याय और ब्रह्मांड के साथ अन्याय करेंगे और वो महादुखी हो जाएंगे। इस दुख से बचने का कोई सरल उपाय बताइए। जाने से पहले कुछ हमें इसका कुछ निराकरण कर दीजिए। तब उद्धव जी के कहने पर श्री कृष्ण 11 स्कंद उनको श्रवण कराए अपने मुखारबिंद से, मगर इन कथाओं को सुनने के बाद उद्धव संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा, हे माधव, हे गोविंद, कुछ और बताओ। तब श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर ने श्रीमद् भागवतम में खुद को समाहित होने के बारे में बताया दे। हे उद्धव, जो श्रीमद् भागवत गीता है उसमें मैं संपूर्ण परम परमेश्वर के परम तत्व स्वरूप अपने आप को उसमें समाहित होने जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति, मानव, संत कलयुग में भागवत कथा का अध्ययन करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा का वचन सुनाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे और चिंतन मनन करेंगे, श्रद्धा विश्वास और उनकी सेवा करेंगे, वो समझ लेना कि मेरा ही सेवा माना जाएगा और मैं क्षण भर में उसके समस्त दुखों से उसको मुक्ति दिला दूंगा और वो जीवन का आवाजाही जो साइकिलिंग है जीवन मृत्यु का, उससे भी उसको मुक्ति दिला दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण उनको अंतर्ध्यान हो गए और उनको इस बात को बोलकर वो वहाँ से अपने नित्य परम धाम की ओर चले गए। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी ज्ञानी इस कथा का, इस परम तत्व को जान लेगा, वो दुनिया में कोई भी समस्या का समाधान करने में चूकेगा नहीं। इसलिए आइए प्रेम से बोलिए राधे राधे।